इसको हम एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं कि ये कह रहा है कि x फॉलो कर रहा है, मतलब xi फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म IID है यूनिफॉर्म 0,1 को। देन आपसे पूछ लेगा, खूब पूछेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ और कहेगा कि इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। xi फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो इसका अगर जो fx अगर जो हम लिखें तो 1 हो जाएगा और इसकी जो लिमिट है वो 0 से x 1 हो जाएगी। और अगर जो बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर जो हम लिखें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे x और ये हमारा हो जाएगा 0 x से 1। अभी हम कर रहे हैं x1 के लिए। x1 का मतलब y1 से है मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा है x1, x2 डॉट xn। ये हमारा कुछ दे रखा है। अब अगर जो हम फार्मूला अगर जो अप्लाई करें तो क्या होगा, तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो चूंकि r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि 1 पे पूछा गया है तो r की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। ये देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू यही रहेगी। n हमारा n ही दे रखे हैं रैंडम वेरिएबल्स, तो n ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो n हो जाएगा, ये 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, r मतलब n माइनस का 1 हो जाएगा और ये भी हमारा मतलब 1 आ जाएगा क्योंकि r माइनस 1 है। और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का fx की वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाली थी, ये हो जाएगी n माइनस का 1 हो जाएगा और fx की वैल्यू 1 है। ये हम यहाँ ऊपर की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये देखो ये यहाँ पे fx की वैल्यू 1 है और जो CDF है उसका वो x है। तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर जो बात है इसको सॉल्व करके देखें तो n माइनस 1, ये देखो हमने बताया था फैक्टोरियल n बराबर n और n माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे n आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस x n माइनस 1 और इसकी वैल्यू तो यही रहेगी और इसकी लिमिट 0 से 1। चूँकि y के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे y लिख लेंगे 0 y से 1। ये हमारा कुछ आ गया। तो ये हमारा हो गया जब 1 के लिए फाइंड करना है। अच्छा, जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक फर्स्ट है या मिनिमम है तब उसका तो हमारा ये हो गया कि x फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट अल्फ़ा कॉमा बीटा। अच्छा, ये मैं क्यों बताता हूँ बार बार कि उसकी रेंज लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप, अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर जो बात मैच करें तो कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे अगर जो बाद में मैं y अगर नहीं लिखा है तो y को मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो y 0 बराबर 1 ही होता है, तो ये मैंने लिख लिया। अब अगर जो बाद में यहाँ पे अगर मैच करें यहाँ से और यहाँ से तो देखो अल्फ़ा माइनस का 1 बराबर दे रखा है 0, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है हमारी n। तो हमारा यहाँ पे y1 या xn जो है मतलब x1 जो है या मिनिमम x1, x2 डॉट xn जो है ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट 1, n को।